2 दशक से ज्यादा हो गए। अनगिनत थ्योरीज हैं और एक नौजवान लड़की जो एक बर्फीली रात में सचमुच हवा में गायब हो गई। आज हम मौरा मरे के परेशान कर देने वाले अनसुलझे मामले की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने जांचकर्ताओं से लेकर इंटरनेट जासूसों तक सबको उलझा कर रख दिया है। चलिए सीन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। फरवरी की एक बहुत सर्द रात है। न्यू हैम्पशायर में एक सुनसान वीरान सड़क जो ताज़ी बर्फ से ढकी हुई है, और बीच रास्ते में एक कार जो एक पेड़ से टकराकर खड़ी है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जब पुलिस पहुंचती है तो कार तो मिलती है, पर वो खाली होती है। ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। तो आखिर हुआ क्या? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 9 फरवरी 2004 की उस शाम में, और देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है यहां से, न्यू हैम्पशायर का रूट 112, एक सुनसान मोड़। शाम के लगभग 7:27 हुए हैं और एक काली सैटन गाड़ी बर्फ पर फिसलकर एक पेड़ से जा टकराती है। अब ये जो मोड़ है ना, ये वैसे भी थोड़ा खतरनाक माना जाता है, और उस रात खराब मौसम ने इसे और भी मुश्किल बना दिया था। अब यहीं से कहानी थोड़ी अजीब होने लगती है। पास में रहने वाला एक स्कूल बस ड्राइवर ये हादसा देखता है और मदद के लिए रुकता है। वो मौरा से पूछता है कि क्या उसे पुलिस को फोन करना चाहिए। मौरा का जवाब सच कहूं तो बहुत अजीब था। वो कहती है कि अरे नहीं, उसने मदद के लिए फोन कर दिया है। जबकि मजे की बात यह है कि उस वीरान सड़क पर कोई सेल सर्विस थी ही नहीं। ये इस कहानी का पहला बड़ा रेड फ्लैग था। खैर, बस ड्राइवर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो घर जाकर पुलिस को फोन कर देता है। ठीक 7:46 पर, यानी पहली कॉल के बस 19 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और ये जो 19 मिनट का फासला है ना, यही इस पूरे केस की सबसे बड़ी पहेली बन जाएगा। अब पुलिस जब पहुंचती है तो जो उन्हें मिलता है वो किसी को भी हैरान कर देगा। गाड़ी लॉक्ड है, एयरबैग्स खुले हुए हैं, कार के अंदर वाइन का एक खुला डिब्बा है, बर्लिंगटन जाने के डायरेक्शंस हैं, सब कुछ है। बस मौरा वहां नहीं है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, ताजी बर्फ पर गाड़ी से दूर जाता हुआ एक भी कदम का निशान नहीं मिलता। इस रहस्य को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मौरा मरे थी कौन, और वो उस रात उस अकेली सड़क पर कर क्या रही थीं। अगर हम देखें तो मौरा की जिंदगी में, खासकर उसके गायब होने से कुछ दिन पहले, बहुत विरोधाभास दिखता है। दुनिया के लिए वो एक परफेक्ट स्टूडेंट थी, एक होनहार एथलीट, नर्स बनने की तैयारी में, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने प्रोफेसरों को परिवार में किसी की मौत का ईमेल किया, जो कि सरासर झूठ था। उसने अपना सामान पैक किया, एटीएम से कैश निकाला और अकेले ही उत्तर की ओर निकल पड़ी, बिना किसी को बताए कि वो आखिर जा कहाँ रही है। तो जब सबूत इतने कम हों और सवाल इतने ज्यादा, तो जाहिर है थ्योरीज तो बनेंगी ही। चलिए उन 4 मुख्य संभावनाओं पर एक नजर डालते हैं जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर मौरा मरे के साथ हुआ क्या होगा। तो ये है वो 4 मेन थ्योरीज जिन पर सालों से बहस चल रही है। पहली, क्या उसने जानबूझकर गायब होने का प्लान बनाया एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए? दूसरी, क्या वो दुखी होकर जंगल में चली गई? तीसरी, क्या वो किसी अपराधी का शिकार बन गई जिसे मौका मिल गया? या चौथी, क्या वो हादसे के बाद घबराकर जंगल में भागी और खराब मौसम की वजह से उसकी जान चली गई? हर थ्योरी में कुछ दम है, पर कोई भी थ्योरी सारे सवालों के जवाब नहीं देती। और इन थ्योरीज के बीच मौरा की तलाश चलती रही, दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल, और अब तो दशक बीत चुके हैं, लेकिन रहस्य और भी गहरा होता गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे इस जांच में बार बार उम्मीदें जगीं, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा। बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस हुए, कई सुराग मिले, लेकिन हर एक लीड, हर एक खोज एक बंद गली में जाकर ही खत्म हुई। तो सवाल ये उठता है कि 20 साल बाद भी ये केस लोगों के दिमाग में इतना ताज़ा क्यों है? ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसे भुलाया नहीं जा सका? इसकी एक बड़ी वजह है टाइमिंग। मौरा का केस ठीक उस वक्त हुआ जब इंटरनेट और सोशल मीडिया अपनी पकड़ बना रहे थे। ये शायद सोशल मीडिया युग का पहला बड़ा ट्रू क्राइम रहस्य था। डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट और अनगिनत ऑनलाइन फोरम्स ने इस रहस्य को जिंदा रखा है और इसे सिर्फ एक गुमशुदगी के केस से कहीं ज्यादा एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया है। और आखिर में बात घूम फिर कर उन्हीं परेशान करने वाले सवालों पर आ जाती है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। वो झूठ क्यों बोला गया? वो सर्दियों में न्यू हैम्पशायर के उस वीरान इलाके में आखिर जा क्यों रही थी?
और सबसे जरूरी, उन चंद मिनटों में असल में हुआ क्या था? सब कुछ आकर रुक जाता है उन 19 मिनटों पर। उस छोटे से टाइम गैप में जब बस ड्राइवर ने उसे देखा और जब पुलिस वहां पहुंची, मौरा मरे हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात रूट 112 पर असल में क्या हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जो 2 दशकों से उसके परिवार और अनगिनत लोगों को परेशान कर रहा है, और जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।